वेलकम टू साइबर ऑन डिमांड। और मैं बारिक वजाहत आपका इंस्ट्रक्टर। आज की एक और वीडियो के अंदर हम हाजिर हैं। पिछली वीडियो में हमने बेसिक राउटर कॉन्फ़िगरेशन की थी। आज कुछ और कमांड सीखते हैं और पैकेट ट्रेसर के अंदर टोपोलॉजी डिज़ाइन करते हैं। तो ये मेरा पैकेट ट्रेसर का इंटरफेस है। थोड़ी सी कुछ और चीज़ें हैं जो इसके मेन्यू के अंदर है, उनको मैं आपको बताता हूँ। चले आजकल व्यू का देखते हैं। व्यू में देखें टूल बार है, मेन टूल बार, सेकेंडरी टूल बार और बॉटम टूल बार, और तीनों चेक मार्क्स हैं, यानी तीनों विजिबल है। मेन टूल बार को मैं ख़त्म कर दूँ तो मेन टूल बार ख़त्म हो जाएगा, और इसी तरीके से मैं सेकेंडरी टूल बार ख़त्म कर दूँ तो सेकेंडरी भी ख़त्म हो जाएगा, और इसी तरह मैं बॉटम टूल बार ख़त्म कर दूँ तो बॉटम भी ख़त्म हो जाएगा। और आप अपनी टोपोलॉजी यहाँ पर आसानी के साथ वर्कआउट कर सकते हैं। और दोबारा व्यू करना है तो टूल बार, मेन टूल बार दोबारा शो हो जाएगा। और अगर आपको मेन टूल बार की ज़रूरत नहीं है तो आप इसको ख़त्म भी कर सकते हैं। उसके बाद आप व्यू में जाएं, टूल बार, सेकेंडरी टूल बार नज़र आ जाएगा जिसमें आपकी लॉजिकल फिज़िकल इंटरफेसेस हैं, और वहाँ पर आप डिज़ाइन कर सकते हैं। और टूल बार के अंदर आप बॉटम में जाएंगे तो दोबारा ये आ जाएगा जिसमें राउटर, स्विचेस और डिवाइसेस, तमाम आइकन्स वगैरह आप डिवाइसेस को यहाँ पर टोपोलॉजी उसके साथ डिज़ाइन कर सकते हैं। फर्स्ट वन सेलेक्ट की है, नेटवर्क डिवाइस राउटर सेलेक्ट की है, और यहाँ से मैं मॉडल एक राउटर का 4331 ISR इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी राउटर को मैं ड्रैग करके लेकर जा सकता हूँ। इस तरह मैं यहाँ पे बहुत सारे मॉडल अवेलेबल हैं जिनको मैं यहाँ ड्रैग करके लेकर जा सकता हूँ, और इसी को दोबारा भी मैं यहाँ पर ड्रैग करके लेकर जा सकता हूँ। तो आज की टोपोलॉजी में हम दो राउटर्स को आपस में कनेक्ट करेंगे, और राउटर को स्विचेस के साथ कनेक्ट करेंगे, और पीसी और लैपटॉप उसके साथ अटैच करेंगे। इसी के साथ आप नेक्स्ट देखें तो यहाँ पे स्विच है, मुख्तलिफ डिफरेंट मॉडल के स्विच अवेलेबल हैं। आप यहाँ से, मैं ये मॉडल नंबर है 2960, इसको ड्रैग करता हूँ, और यहाँ पे है ये मॉडल नंबर 2950, इधर मैं ड्रैग करके लाता हूँ, यहाँ पे इसके साथ कनेक्ट करता हूँ। अब कुछ पीसी और कुछ लैपटॉप अटैच करता हूँ। तो ये देखें नेटवर्क डिवाइसेस से सेकंड जो है वो ये आपके एंड डिवाइसेस हैं जिसमें पीसीज है। पीसी को मैं यहाँ पे ड्रैग करके ले आता हूँ, लैपटॉप को ले आता हूँ सिमुलेशंस करने के लिए, और इस स्विच के साथ कुछ सर्वर्स अटैच हैं उनको ले आता हूँ मैं यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ पीसीज हैं, और यहाँ पर भी मैं कुछ पीसीज वगैरह जो है वो अटैच कर देता हूँ। ठीक है जी। और यहाँ पे अब अच्छा, ये अगर मुझे ये चीज़, ये डिवाइस पसंद नहीं है तो मैं यहाँ से क्रॉस का बटन क्लिक करता हूँ, अभी नो करता हूँ, इसके ऊपर लेकर जाता हूँ तो ये डिवाइसेस जो है वो रिमूव हो जाएगी इस टोपोलॉजी से। और यहाँ से मैं अब दोबारा ड्रैग करके लेकर आता हूँ सर्वर को। अब मैंने इन तमाम राउटर, इन तमाम डिवाइसेस को कनेक्ट करना है। दोबारा मैं ये क्लिक कर देता हूँ एरो, और उसके बाद यहाँ पे ये लिंक है, इसके ज़रिए मैं कनेक्ट करता हूँ। आपको पता होना चाहिए, मैं अपनी वीडियो में बता भी चुका हूँ, मेरे चैनल पे वीडियो भी है कि केबल्स के बारे में, कि स्ट्रेट केबल होती है, क्रॉस ओवर केबल होती है, रोल ओवर केबल होती है। रोल ओवर केबल, कंसोल केबल राउटर को कॉन्फ़िगर करने के लिए यूज़ होती है। डिफरेंट डिवाइसेस के अंदर हम स्ट्रेट केबल यूज़ करते हैं, और सेम डिवाइसेस के अंदर हम क्रॉस ओवर केबल यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे पीसी स्विच दोनों डिफरेंट डिवाइसेस हैं। तो यहाँ पर नीचे लिखा हुआ भी आ रहा है कॉपर स्ट्रेट थ्रू, तो इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे आपने करेक्टली इस रूल के मुताबिक जो है वो केबल सेलेक्ट करनी है। वैसे तो नॉर्मल फंक्शंस के दौरान दो स्विचेस के दरमियान आप स्ट्रेट केबल भी लगा दें तो वो चल जाती है, लेकिन यहाँ पैकेट ट्रेसर के अंदर आपने रूल ही फॉलो करना है कि डिफरेंट डिवाइसेस के लिए स्ट्रेट केबल और सिमिलर डिवाइसेस के लिए क्रॉस ओवर केबल। तो यहाँ पे देखें ये बहुत सारी पोर्ट्स इस स्विच की अवेलेबल है। 1 से लेकर 24 पोर्ट का ये स्विच है, और 2 गीगाबिट की अपलिंक की पोर्ट्स अवेलेबल है। तो मैं इसको पहली पोर्ट के साथ अटैच कर देता हूँ। यहाँ मेरे पास जो है वो लेबल शो हो जाता है। अगर आपके पैकेट ट्रेसर में लेबल शो ना हो रहा हो तो प्रेफरेंसेस में जाएं, और ये लिखा हुआ है ऑलवेज शो पोर्ट लेबल लॉजिकल इंटरफेस, तो इसको चेक मार्क कर दें तो आपको लेबल शो हो जाएगा। अब इसी स्ट्रेट केबल से मैं लैपटॉप को जोड़ता हूँ, फास्ट इथरनेट, एनआईसी कार्ड, लैपटॉप और स्विच की दूसरी सेकंड पोर्ट के साथ मैं इसको अटैच कर देता हूँ। अब स्विच और राउटर भी डिफरेंट डिवाइसेस हैं। ये मैंने स्ट्रेट केबल ली, और यहाँ से मैं अब इसको गीगाबिट के साथ अटैच कर देता हूँ, राउटर की गीगाबिट पोर्ट के साथ। फास्ट इथरनेट 100 MB होता है, फुल डुप्लेक्स में काम करे तो 200 MB। गीगाबिट जो है 1 GB होता है, और फुल डुप्लेक्स में काम करे तो 2 GB। 1 GB सेम टाइम पे सेंडिंग एंड 1 GB सेम टाइम पे रिसीविंग। तो इसको मैंने गीगाबिट पोर्ट के साथ अटैच कर दिया। अब इस राउटर को मैं इस राउटर के साथ अटैच करना चाहता हूँ। दोनों राउटर सेम है तो मैं स्ट्रेट केबल नहीं लूँगा, क्रॉस ओवर केबल लूँगा,
और यहाँ से मैं ये गीगाबिट इसकी इंटरफेस सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से मैं इंटरफेस करूँगा। और जब आप प्रैक्टिकल सिनेरियो में जाएंगे तो राउटर्स के पीछे येलो कलर का लेबल लगा होता है। आप डॉक्यूमेंटेशन करें कि कौन सी केबल किस डिपार्टमेंट की किस राउटर के साथ मैंने किस इंटरफेस में कनेक्ट की है, ताकि उसकी आप प्रॉपर प्लानिंग कर सके। अब दोबारा मैं स्ट्रेट केबल लेता हूँ राउटर से और यहाँ से इसकी स्विच की गीगाबिट पोर्ट, इसमें गीगाबिट इस स्विच के अंदर गीगाबिट पोर्ट नहीं है क्योंकि ये स्विच का मैंने दूसरा मॉडल यूज़ किया था। तो मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ से मैं क्रॉस लेता हूँ, नो करता हूँ इसको, इस स्विच को मैं डिलीट कर देता हूँ और दोबारा जो है मैं वो स्विच के साथ जो है ये 2960 जिसमें गीगाबिट पोर्ट है इस स्विच को ड्रैग कर लेता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ जी, इसमें यहाँ से ये मैंने केबल्स का सिलेक्ट किया और यहाँ से मैंने स्ट्रेट केबल ली और इसकी गीगाबिट पोर्ट को मैंने गीगाबिट से कनेक्ट कर लिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि राउटर की गीगाबिट क्या स्विच की फास्ट ईथरनेट के साथ कनेक्ट नहीं होती? बिल्कुल हो जाती है, लेकिन वो बैंडविड्थ एसिमेट्रिक रहेगी, यानी राउटर की तरफ फास्ट होगी 1 GB और स्विच की तरफ 100 MB स्लो होगी। इसको एसिमेट्रिक बैंडविड्थ कहते हैं। और दोनों तरफ अगर गीगाबिट हो तो दोनों तरफ इसको सिमेट्रिक बैंडविड्थ कहते हैं कि दोनों सेम बैंडविड्थ है और वो सेम डुप्लेक्स में हो तो सेम स्पीड के साथ कम हो। बाज़ दफ़ा अपलिंक पोर्ट्स जो होती हैं या बाज़ दफ़ा सर्वर की साइड की जो पोर्ट्स होती हैं वो हाई स्पीड होती हैं और डाउन की तरफ जो है वो लो स्पीड होती हैं। तो ये आपने इस चीज़ का स्पीड का बहुत ज़्यादा ख्याल करना है, वरना नेटवर्क की परफॉर्मेंस जो है वो सारा बैंडविड्थ और स्पीड के ऊपर डिपेंड करती है। अब यहाँ से मैं पीसी को कनेक्ट करूँगा फास्ट इथरनेट, इसकी एनआईसी कार्ड और इसके फास्ट इथरनेट से, फिर स्ट्रेट केबल लूँगा, इस पीसी को भी फास्ट इथरनेट और यहाँ पे इसके साथ कनेक्ट कर दूंगा और सर्वर के साथ सर्वर की इथरनेट पोर्ट को इसको भी फास्ट इथरनेट 0/3 के साथ कनेक्ट कर दूंगा। तो ये लें जी, मैंने इस कामयाबी के साथ इस टोपोलॉजी को डिज़ाइन कर लिया। अब मुझे इस बॉटम टूल बार की ज़रूरत नहीं है, तो मैं व्यू में जाता हूँ, टूल बार, बॉटम टूल बार को मैं जो है वो ख़त्म कर देता हूँ ताकि मेरे पास स्पेस हो और मैं आसानी के साथ वर्क कर सकूँ। अब मैं आपको एक प्रोफेशनल टिप बताता हूँ कि यही डायग्राम लेबल के साथ आप अपने रजिस्टर पे, कॉपी पे ये डिज़ाइन कर लें, उतार लें इसको। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट टास्क है वो है आईपी एड्रेस की प्लानिंग। मेरी वीडियो है आईपी वर्जन 4 पे भी, आईपी वर्जन 6 पे भी, सबनेटिंग पे भी, वीएलएसएम पे भी, वहाँ से आप देख सकते हैं, सीख सकते हैं। ये आपने अच्छा आईपी एड्रेस का प्लान करना है। अब देखें, ये जो है ये वाला गीगाबिट 001 और गीगाबिट इस राउटर की 00 ये डायरेक्टली कनेक्टेड है, यहाँ सेम नेटवर्क यूज़ होगा। लेट्स से मैं यहाँ पे एक नेटवर्क यूज़ कर लेता हूँ, चले मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिख भी देता हूँ ताकि ये शो, मैं यहाँ यूज़ करता हूँ क्लास सी का 192.168.1.1, ठीक है। अब इसी के सामने मैंने ये जो आईपी एड्रेस है सेम इसी का नेटवर्क रखना है। इसमें 1 से लेकर 254 तक होस्ट आते हैं और यहाँ पे मैंने यूज़ किया है उसके सामने डायरेक्टली कनेक्ट पे सेम सबनेट, सेम नेटवर्क 168.1.2, ठीक है। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं प्रोफेशनली आपको बता दूं कि यहाँ पे इस क्लास में से 1 से 254 आईपी यूज होते हैं, यूजेबल है, लेकिन यहाँ सिर्फ 2 इस्तेमाल हुए हैं, एक 1 इस्तेमाल हुआ है, 2, बाकी 252 वेस्ट हो जाएंगे क्योंकि जब ये एक आईपी नेटवर्क इस्तेमाल हो गया तो अब ये नेटवर्क इस पूरे नेटवर्क पे ये दोबारा इस्तेमाल नहीं होगा। इसलिए सबनेटिंग को सीखें, 6 बिट की सबनेटिंग करें ताकि ज़्यादा नेटवर्क हासिल हो सके, उसमें होस्ट की खाली 2 बिट्स हों। तमाम आईएसपी 6 बिट की सबनेटिंग के साथ करती हैं, तो आप इसकी 6 बिट की सबनेटिंग के साथ करके अपने 252 आईपी एड्रेस को वेस्ट होने से बचा सकते हैं क्योंकि यहाँ जो रिक्वायरमेंट है सिर्फ 2 आईपी एड्रेस की है। और यहाँ इंपॉर्टेंट बात याद रखें कि ये डायरेक्टली कनेक्टेड है, सेम नेटवर्क के आईपी यूज़ होंगे। अब यहाँ पे ये मैं देखता हूँ गीगाबिट 000 पे 10 का 10.1.1.1, ठीक है जी। अब ये मेरी ये इस इंटरफेस पे गीगाबिट 000। अब 10 का ही नेटवर्क में इन तमाम अंदर इस स्विच के अंदर या इससे आगे जितने भी स्विच कनेक्ट होंगे या पूरी बिल्डिंग कनेक्ट होगी उसमें 10 का नेटवर्क ही यूज़ करूँगा। अब इस पीसी में मैं दे देता हूँ आईपी 10.1.1.2, ठीक है जी। लैपटॉप में दे देता हूँ मैं आईपी एड्रेस 10.1.1.3। इसी तरह जितनी डिवाइसेस कनेक्ट हो जाएंगी, जितनी आईपी, स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स,
जितनी भी नेटवर्क डिवाइसेस हैं, नेटवर्क प्रिंटर्स जितने भी हैं, उनको आईपी एड्रेस इसी रेंज में 10 का होगा। और ये जो 10.1.1 होगा ये डिफ़ॉल्ट गेटवे होगा इन सारे डिवाइसेस का, और लाजमी देना होगा। अभी मैं प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से हमने इसको देना है। अब जनाब यहाँ पे आईपी एड्रेस रह गया, यहाँ पे मैं आईपी एड्रेस देता हूँ जी क्लास बी का 172.16.1.1, ठीक है। 172.16.1.1 यहाँ पे 172.16.1.1 आईपी एड्रेस दिया मैंने, और यहाँ पर जो है मैंने गीगाबिट 001 जो है वो आईपी एड्रेस जो है वो इसको दिया है यहाँ पे। ये डिफ़ॉल्ट गेटवे है इन सारों का। अब इनको मैं आगे आईपी दे देता हूँ पीसी को। अब हम जो है इस पीसी को आईपी एड्रेस देंगे, ठीक है जी। इस पीसी को दिया 172.168.2, इस पीसी को 172.16.1.3, और इस सर्वर को 172.16.1.4, ठीक है जी। तो यहाँ पे ये मैंने आईपी एड्रेस की टोपोलॉजी डिज़ाइन कर ली। इस साइड पे जो डिफ़ॉल्ट गेटवे है इन तमाम का मैं अभी प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा आपको, डिफ़ॉल्ट गेटवे दे के भी दिखाऊंगा कि 172.16.1.1 होगा, और सेम ये जो पोर्शन होगा सारा सेम नेटवर्क का होगा। आप इसकी सबनेटिंग कर सकते हैं, वीएलएसएम कर सकते हैं, और मेरी वीडियो भी देख सकते हैं उसमें, और ताकि एफिशिएंटली ये यूज़ हो सके। अब हम चलते हैं राउटर की कॉन्फ़िगरेशन पे, पीसी की कॉन्फ़िगरेशंस के ऊपर, और उसका डिफ़ॉल्ट गेटवे देते हैं और इस टोपोलॉजी को कंप्लीट करते हैं। पहले मैं इस राउटर पे, ये राउटर है, इसका मैं यहाँ पे नेम भी रख सकता हूँ मीनिंगफुल। ये HR डिपार्टमेंट के अंदर ये राउटर मौजूद है, और ये वाला राउटर जो है वो सेल्स डिपार्टमेंट का है, सेल्स डिपार्टमेंट। तो इस तरीके से आप इसको लेबल भी प्रॉपर कर सकते हैं, ठीक है। बेस्ट तरीका ये है कि इसको आप अपनी कॉपी रजिस्टर के ऊपर उतारें, लेबल करें प्रॉपर तरीके से, आईपी एड्रेस दें जो डायरेक्टली कनेक्ट होगा, सेम नेटवर्क होगा। ये वाली साइड तमाम सेम नेटवर्क की होगी, ये साइड सेम नेटवर्क की होगी। डिफरेंट क्लासेस है, राउटर का काम ही यही है कि डिफरेंट नेटवर्क से पैकेट फॉरवर्ड और सेंड करें। अब हम इसकी कॉन्फ़िगरेशंस के ऊपर आते हैं, बेसिक कॉन्फ़िगरेशंस के ऊपर, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको साइड पे कर लेता हूँ, इसकी CLI कमांड लाइन इंटरफेस को सिलेक्ट करता हूँ। मैं इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन नहीं करता, खुद करूँगा इसकी, ठीक है जी। अब मैं यहाँ पर अनेबल लिखता हूँ, प्रिविलेज मोड में चला जाता हूँ, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल में चला जाता हूँ, कॉन्फ़िगरेशन मोड के अंदर मैं आ गया। यहाँ पे मैं इसका होस्ट नेम भी सिलेक्ट चेंज कर लेता हूँ, HR कर देता हूँ, क्योंकि HR डिपार्टमेंट के अंदर ये राउटर मौजूद है, ठीक है जी। अब मैं इंटरफेस पे जाता हूँ, इंटरफेस, और इसकी इंटरफेस है गीगाबिट 00/1, ठीक है जी। इसको टैब दबाता हूँ और ये 0/0/1, ठीक है जी। अब आईपी एड्रेस देता हूँ, इसका आईपी एड्रेस है 192.168.1.1, तो मैं यहाँ पर इसका आईपी एड्रेस दे देता हूँ IP 192.168.1.1, और इसका सबनेट मास्क ठीक है। यहाँ डिस्क्रिप्शन भी दे सकता हूँ मैं कि जी डिस्क्रिप्शन ये है कि ये इंटरफेस कनेक्ट है सेल्स राउटर के साथ, ठीक है जी। डिस्क्रिप्शन दे दी, और मैं इसको नो शट डाउन करूँगा ताकि ये अप हो जाए, क्लियर है। तो ये मैंने सक्सेसफुली उसका आईपी एड्रेस दे दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इसको एग्ज़िट करता हूँ, एक लेवल इंटरफेस से बाहर आ जाता हूँ, इसको शॉर्ट करता हूँ। अब इसकी ये इंटरफेस है गीगाबिट 000, इस पर 10.1.1 ये आईपी एड्रेस देता हूँ। इंटरफेस गीगाबिट 10.1.1.1 255.0.0.0, ठीक है जी। और यहाँ पे मैं गलती कर गया हूँ, पहले इंटरफेस में जाना है, जब गलत हो जाए, कमांड गलत हो जाए तो वो इनवैलिड इनपुट डिटेक्टेड दे देता है। तो मैंने इंटरफेस का लेबल लिखना है 000 पे है, और यहाँ पे लिखना है मैंने आईपी एड्रेस 10.1.1
1 उसका सबनेम मास्क क्लास ए का 255.0.0.0 एक नेटवर्क 3 होस्ट होते हैं। और यहाँ पे ये लिखती है मैंने डिस्क्रिप्शन कनेक्ट टू मार्केटिंग लैन, ये मार्केटिंग की लैन के साथ कनेक्ट है, यहाँ मार्केटिंग के लोग बैठे हैं। और लिखना है नो शट डाउन। तो इस राउटर की दोनों इंटरफेस को मैंने सक्सेसफुली कॉन्फ़िगर कर दिया। अब मैं ये जितना भी काम कर रहा हूँ ये मैं रैम में रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में है, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी रनिंग कॉन्फ़िग टू स्टार्टअप कॉन्फ़िग, ताकि लाइट चली भी जाए तो भी ये कॉन्फ़िगरेशन सेव रहे। इस राउटर की ये कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब इस CS के राउटर पे आते हैं। CS के पहले राउटर के ऊपर गीगाबिट 000 है, IP देना है 192.168.1.2। CLI इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन नो, अनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल होस्ट नेम CS का राउटर है और इसके ऊपर मैं इंटरफेस देता हूँ गीगाबिट 0/0/0 और इसका IP एड्रेस था 192.168.1.2 और सबनेम मास्क 255.255.255.0 नो शट डाउन। और डिस्क्रिप्शन भी दे देता हूँ, डिस्क्रिप्शन के ये कनेक्ट है इंटरफेस टू किससे, HR राउटर से, ये इंटरफेस HR राउटर के साथ कनेक्ट है। और मैं यहाँ पर एग्जिट करता हूँ, इस इंटरफेस से बाहर आ जाता हूँ। और दूसरी इसकी इंटरफेस है गीगाबिट 00/1, इसका IP है 172.16.1.1। तो इस इंटरफेस में आता हूँ मैं, इंटरफेस मोड के अंदर इंटरफेस गीगाबिट 0/0/1 IP एड्रेस। तो जो IP एड्रेस आपने प्लान किया इंटरफेस के अंदर प्लानिंग की है, पहले प्लानिंग करें IP एड्रेस की कि इस इंटरफेस को इसके साथ कनेक्ट करना है, इसका ये IP होगा, फिर जाके कॉन्फ़िगरेशन करें। .255.0 क्लास B का IP एड्रेस है, सबनेट मास्क ये होता है। और डिस्क्रिप्शन ये है कि ये कनेक्ट है एडमिन लैन के साथ, ठीक है जी। और नो आपने दिया शट डाउन। तो ये दोनों राउटर्स जो हैं मैंने सक्सेसफुली कॉन्फ़िगर कर लिए हैं उनकी इंटरफेसेस, ठीक है जी। अब मैं आता हूँ PC के अंदर और PC में मैं IP एड्रेस देता हूँ। तो डेस्कटॉप पे जाएं, IP कॉन्फ़िगरेशंस में जाएं और यहाँ IP दें 10.1.1.2 और सबनेट मास्क आ गया। और डिफ़ॉल्ट गेटवे इस राउटर का IP होगा 10.1.1 10.1.1.1, ठीक है। ये कंप्लीट होगी कॉन्फ़िगरेशन। लैपटॉप की कॉन्फ़िगरेशन करें, डेस्कटॉप IP कॉन्फ़िगरेशन 10.1.1.3 10.1.1.1 राउटर का IP 10.1 डिफ़ॉल्ट गेटवे, कॉन्फ़िगरेशन सक्सेसफुली कंप्लीट। अब इस PC में आते हैं, डेस्कटॉप कॉन्फ़िगरेशन 172.16.1.2 172.16.1.1 राउटर का IP एड्रेस, डिफ़ॉल्ट गेटवे 172.16.1.1। PC2 डेस्कटॉप कॉन्फ़िगरेशन 172.16.1.3 172 राउटर का IP 16.1.1 सर्वर का IP 172.16.1.4 172.16.1.1 राउटर। और ये तमाम कॉन्फ़िगरेशन मैंने सक्सेसफुली कंप्लीट कर ली। अब मैं यहाँ राउटर पे जाता हूँ और राउटर पे कुछ वेरिफिकेशंस की कमांड करता हूँ। यहाँ लिखता हूँ मैं शो IP इंटरफेस ब्रीफ, शो IP इंटरफेस ब्रीफ। स्पेलिंग करेक्टली आपने लिखनी है कमांड की,
प्रिविलेज मोड की कमांड है ये, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। तो वो मेरा कह रहा है कि आपकी गीगाबिट 00 पे आपने ये आईपी एड्रेस असाइन किया है, ओके यस है। मेथड मैनुअल आईपी है, इसका स्टेटस भी अप है और एडमिनिस्ट्रेटिवली भी अप है, ठीक है जी। इसका क्या मतलब है, दो आपका मतलब, दो आपका मतलब बताता हूँ। अगर आपने केबल करेक्टली सही तरीके से उसके साथ राउटर के साथ अटैच की तो ये अप होगी, और अगर आपने उसको सही आईपी एड्रेस दिया है, सबनेट मास्क सही दिया है, प्रॉपर तरीके से नो शट डाउन किया है, तो ये एडमिनिस्ट्रेटिवली अप होगा। दो अप होते हैं, केबल्स का एक उसका। दूसरी गीगाबिट को आपने ये आईपी एड्रेस असाइन किया है, ओके है, ये भी अप है, यानी केबल भी सही अटैच हुई है, और आपने आईपी उसका सबनेट मास्क भी सही दिया है और नो शट डाउन भी किया है। अगर आप उसको शट डाउन कर देंगे तो इंटरफेस शट डाउन हो जाएगी और ये डाउन हो जाएगा। इस इंटरफेस को मैंने कोई आईपीएफ साइन नहीं किया किसी किस्म का, ये डाउन है दोनों में, केबल के लिहाज से भी और दूसरे लिहाज से, वीलैन 1 को भी नहीं असाइन। तो ये आप कमांड देकर अपनी इंटरफेसेस को वेरीफाई कर सकते हैं कि वाकई मैंने जिस आईपी एड्रेस करेक्टली असाइन किया है कि नहीं किया। इसी तरीके से आप इस तरीके से शो इंटरफेस गीगाबिट 0/0, अब स्पेसिफिक इंटरफेस गीगाबिट इथरनेट 00 की मैं इंफॉर्मेशन लेना चाहता हूँ। तो वो मुझे बता रहा है कि इसको जो आईपी एड्रेस असाइन है ये भी अप है, इसको भी प्रॉपर केबल अटैच है, प्रोटोकॉल अप, आईपी एड्रेस और सबनेट मास्क सही दिया हुआ है। 10.1./8 कोई सबनेटिंग नहीं हुई, बाय डिफॉल्ट यूज़ किया है। ये यहाँ पर उसकी बैंडविड्थ शो हो रही है, ये डिले शो हो रहा है गीगाबिट का, ठीक है जी। ये रिलायबिलिटी है, ये लोड है इसके ऊपर किसी किस्म का लोड कोई नहीं है। फुल डुप्लेक्स में ऑपरेट कर रहा है, यानी इसकी स्पीड 2 GB है, 1 GB सेम टाइम पे सेंडिंग, 1 GB रिसीविंग। इसी तरह इसका जो क्यू है वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट क्यू है, और यहाँ पे तमाम डिटेल्स वगैरह के किसी किस्म के कोई एरर रन्स आएंगे, जेंट थ्रोटल होगा, थ्रोटल कहते हैं बैंडविड्थ कभी अप होती है कभी डाउन होती है, किसी किस्म के एरर है तो इस स्पेसिफिक इंटरफेस पे आप सारी इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। उसके बाद आपने इसको परमानेंटली सेव करना है, कॉपी रनिंग कन्फिग टू स्टार्टअप कन्फिग, परमानेंटली सेव भी हो जाएगा। आप शो रनिंग कन्फिग करेंगे तो पूरी कन्फिगरेशन फाइल आप दे सकते हैं, कौन कौन सी फाइल है, क्या क्या आपने अभी कन्फिगरेशन की है। अब अगर आप चाहते हैं कि किसी किस्म का मैं देखना चाहता हूँ, इस रनिंग कन्फिगरेशन फाइल बहुत बड़ी है, मैं कुछ स्पेसिफिक पार्ट, कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन देखना चाहता हूँ, लेट्स से आप इसकी इंफॉर्मेशन करते हैं इंक्लूड लिखते हैं होस्ट नेम। तो ये पूरी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में सिर्फ आपको वो लाइन जो होस्ट नेम की होगी वो दिखा देगा कि इसका तो होस्ट नेम आपने HR रखा है रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में। यानी अगर शो रनिंग कॉन्फ़िग करेंगे तो बहुत बड़ी पूरी कॉन्फ़िगरेशन फाइल होगी, और रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में कोई स्पेसिफिक चीज़ देखना चाहते हैं तो ये पाइपलाइन और इंक्लूड के बाद आप वो नेम लिख दें, होस्ट नेम, तो होस्ट नेम के बारे में जो इन्फॉर्मेशन होगी रनिंग कॉन्फ़िगर में सिर्फ वही आपको शो करेगा, पूरी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन फाइल आपको शो नहीं करेगा। इसी तरह देखें आप, मैं गीगाबिट की इंफॉर्मेशन लेना चाहता हूँ 00 की, शो रनिंग कन्फिग पाइप साइन सेक्शन गीगाबिट ईथरनेट 0/0, ठीक है जी। तो यहाँ पे इसने गीगाबिट की इंफॉर्मेशन सेक्शन की नहीं दिखाई, और इसमें इसकी स्पेलिंग करेक्टली लिखनी पड़ेगी गीगाबिट इथरनेट की जी। देखें गीगाबिट का G कैपिटल है और E कैपिटल है, ठीक है जी। ये गीगाबिट है, लेट्स से मैं यहाँ पे ये लेता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ। देखिए स्पेलिंग मिस्टेक हुई है, इंफॉर्मेशन नहीं है, प्रॉपर स्पेलिंग देनी है आपने, इसकी प्रॉपर स्पेलिंग रखनी है, और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है जी। और यहाँ पे मैं 00 दे देता हूँ, क्लियर है। तो देखिए मैंने ये G स्मॉल लिखा था और B स्मॉल लिखा, E स्मॉल लिखा था, तो उसने किसी किस्म की कोई नहीं शो की। ये कमांड लाइन है, इसमें करेक्टली कमांड देना लाजमी है। शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन सेक्शन G कैपिटल है और E कैपिटल है, देना है प्रॉपर कमांड 00/0, तो वो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन देगा कि अपने उसकी डिस्क्रिप्शन लिखी कि ये मार्केटिंग लैन के साथ कनेक्ट है, इसका IP एड्रेस क्लास A का है, और ये सबनेटिंग मास सबनेट मास ये है, डुप्लेक्स ऑटो है और स्पीड भी इसकी ऑटो है। तो यहाँ पे आप देख लें कि करेक्टली कमांड आप दें यहाँ पे,
इसी तरीके से अगर आप शो, एक और कमांड है शो हिस्ट्री, तो आपने अब तक जितनी भी कमांडें टाइप की होंगी उन सारी हिस्ट्री आपको वो यहाँ पर दे देगा शो हिस्ट्री के, कि आपने अभी तक ये कमांडें टाइप की हैं। और अगर आपने आखिरी चीज़ कि आपने यहाँ पर स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन फाइल को रिमूव करना है, तो आप लिखेंगे इरेज स्टार्टअप कॉन्फ़िग, तो आपकी स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन फाइल सारी रिमूव हो जाएगी। ठीक है जी। और दोबारा से कॉपी नई कोई कॉन्फ़िगरेशन करनी है तो दोबारा भी आप कॉपी करके रनिंग कॉन्फ़िग टू स्टार्टअप कॉन्फ़िग कर सकते हैं प्रॉपरली, ये दोबारा भी कॉपी हो जाएगी, तो इरेज भी हो जाएगी स्टार्टअप और दोबारा इसके ऊपर जो है वो राइट भी हो जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पे आप देखें शो क्लॉक, ठीक है जी, ये टाइम आ रहा है इसका टाइम, और ये आ रहा है मार्च, और ये जो कि गलत है, आप इसके प्रॉपर तरीके से आपने इसके ऊपर देना है, इसके क्लॉक सेट करना है। तो मैं जाता हूँ कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल में और यहाँ मैं देखता हूँ क्लॉक सेट क्वेश्चन मार्क देता हूँ अनरिकॉग्नाइज्ड कमांड, क्लॉक के बाद देखता हूँ तो यहाँ पे आप क्लॉक के बाद टाइम जोन दे सकते हैं अपने कंट्री का, यहाँ पे टाइम जोन सेट कर सकते हैं, उसी के मुताबिक सिंक्रोनाइज हो जाएगा। टाइम जोन लिखेंगे और प्रॉपर UTC और +5 लिख के आप इसके साथ कर सकते हैं इसके ऊपर कॉन्फ़िगरेशन। मैं यहाँ पे एग्जिट करता हूँ और यहाँ पे मैं इसका टाइम भी सेट करता हूँ। ठीक है, क्लॉक आपने देना है सेट क्वेश्चन मार्क आवर मिनट सेकेंड, इस वक्त बज चुके हैं 10 कॉलन, मिनट हो चुके हैं 46 कॉलन 5 सेकेंड। ठीक है, क्वेश्चन मार्क देता हूँ। अब वो कह रहा है डे ऑफ मंथ, ठीक है, आज 6 है, ठीक है, मंथ क्या है आपका दिसंबर, और ईयर देना है 2023। तो आपने ये कमांड देनी है सही क्लॉक सेट करने की, क्लॉक सेट टाइम 10 बज के 46 मिनट 5 सेकेंड हुए, 6 दिसंबर है, 6 दिसंबर 2023, और ये मेरा प्रॉपरली सेट हो गया। तो मैं दोबारा करता हूँ शो क्लॉक, तो ये मेरा प्रॉपरली टाइम सेट हो चुका है UTC वेडनेसडे। तो कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाकर टाइम जोन भी दे सकते हैं क्लॉक का, और यहाँ से भी क्लॉक सेट कर सकते हैं। तो ये थी एक टोपोलॉजी हमने डिज़ाइन की, IP एड्रेस दिए हैं, कुछ कॉन्फ़िगरेशंस की हैं बेसिक राउटिंग की। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें और नोटिफिकेशन का भी करें, क्योंकि हर 2 दिन बाद या हर 1 दिन बाद मैंने ये कंप्लीट वीडियो करनी है। पूरा CCNA का कोर्स करना है, CCNP करना है और CCI करना है। थैंक यू वेरी मच।